हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास पे अगर आपने क्लिक किया हुआ है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है आप सबको ये भी पता है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हो आने वाले एक साल में, आप सब स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो होता है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर आपने करंट अफेयर्स से पढ़ना है वो होता है नोबेल प्राइजेस। हर साल दिए जाते हैं, आपने हर साल पढ़ने होते हैं, किस फील्ड में किसको मिला वो तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे ही, बट उसके साथ साथ उसका जो बैकग्राउंड है, जो मेन चीज़ें आपने पढ़नी है नोबेल प्राइजेस में, अराउंड 10 to 15 मिनट्स में सारी चीज़ें हम एक ही क्लास में पूरा पोस्टमार्टम अच्छे से करेंगे। इसके बाहर फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप 2 से 3 रिविजन्स लगा लो, बाद में पीडीएफ से पढ़ लो, आपका पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। वन मोर थिंग, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ के बारे में बोल रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो क्लास के एंड पे मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, क्या आपको करना है। उसके बाद फिर आप प्लीज़ बार बार मत पूछिएगा, परेशानी होती है वैसे, ठीक है। कमेंट भी करते हो आप, मैसेज भी करते हो बार बार पीडीएफ मैं आपको क्लास के एंड पे बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो आप, जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो वो, तो यहाँ पे हम फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, फ्री मॉक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर जेके पीएससी के लिए भी पढ़ रहे हो या फिर एसएससी के लिए, तो भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं हम। नोबेल प्राइज़ किसके नाम पे दिए जाते हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल आपको पता होगा, ही वाज अ इन्वेंटर, साइंटिस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे, एज वेल एज वो ड्रामा पोएट्री बहुत सारे काम करते थे, वो उनके ही नाम पे दिए जाते हैं। उनकी एक विल थी, जब उनकी डेथ हो गई ना तो उन्होंने क्या एक विल छोड़ी अपनी, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉर्चून वगैरह था, पैसे वगैरह फॉर्चून बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम पे नोबेल प्राइज़ वगैरह दिए जाएंगे। बस इतना याद रखना है, किसके नाम पे दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। इन्होंने इन्वेंट किया था एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं डायनामाइट, एंड इनके अराउंड 355 पेटेंट्स भी थे। काफ़ी सारी चीज़ों इन्होंने इन्वेंट की थी, डिस्कवर की थी, तो काफ़ी ज़्यादा पेटेंट्स भी थे इनको आपको याद रखना है ये वाली चीज़। अब जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ था कब दिया गया था, इट वाज गिवन इन 1901, और उसके बाद हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आपको पता है डिफरेंट फील्ड्स में दिए जाते हैं, किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, वन बाय वन मैं सारे बताऊंगा। नोबेल प्राइज़ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम और वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम नहीं दिए गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन आया कि क्या 1901 से अभी तक लगातार नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं क्या, तो नहीं, कभी कभी डिसकंटिन्यू भी हुए हैं। कब हुए हैं, तो जनरली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम ये इनको डिसकंटिन्यू किया गया था, उस टाइम नोबेल प्राइज़ नहीं दिए गए थे। नाउ नोबेल प्राइज़ किस किस कैटेगरी में आते हैं, तो 5 कैटेगरी में आते हैं एज पर अल्फ्रेड नोबेल विल। उनके हिसाब से 5 कैटेगरी में आते थे, किस किस में। एक तो फिजिक्स में दिया जाएगा नोबेल प्राइज़, किसने बोला था, अल्फ्रेड नोबेल ने दिया, मतलब इन्होंने बोला था। केमिस्ट्री में दिया जाएगा, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में दिया जाएगा, मेडिकल साइंसेज में दिया जाएगा, लिटरेचर में एंड पीस में, ठीक है। इन्होंने किस किस में बोला था, 5 में बोला था। फर्स्ट इज़ फिजिक्स, सेकंड इज़ केमिस्ट्री, थर्ड इज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फोर्थ इज़ लिटरेचर एंड फिफ्थ इज़ पीस। बट नॉर्वे नहीं, सॉरी, स्वीडन की एक सेंट्रल बैंक है, उन्होंने बोला कि हम इकोनॉमिक्स में भी देंगे, और उन्होंने एक और नोबेल प्राइज़ एस्टेब्लिश किया कब, 1968 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो अल्फ्रेड नोबेल ने बोला था, नहीं, वो अल्फ्रेड नोबेल ने नहीं बोला था। अल्फ्रेड नोबेल ने सिर्फ 5 बोले थे। ये जो इकोनॉमिक्स का है ना नोबेल प्राइज़, वो किसने एस्टेब्लिश किया था, ये किया था स्वीडन की सेंट्रल बैंक, यहाँ पे उसका नाम भी है स्वर्गीस रिक्सबैंक, ठीक है। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था कब, 1968। इसके बाद फिर इसका नाम नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स रखा गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक आपने अच्छे से रटना है। फर्स्ट, क्या क्या मिलता है नोबेल प्राइज़ को, जिसको भी नोबेल प्राइज़ मिलता है उसको क्या क्या मिलता है। एक तो उसको नोबेल प्राइज़ डिप्लोमा मिलता है, एक नोबेल प्राइज़ मिलता है जो गोल्ड का होता है, और एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे लिखा होता है कि नोबेल प्राइज़ पे उसका अमाउंट कितना होगा। इस साल जो अमाउंट दिया गया वो अराउंड 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया गया। मैंने जब आपको कैपिटल एंड करेंसीज ऑफ यूरोप पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था स्वीडन की जो करेंसी है वो है क्रोना, ठीक है। या फिर अगर हम यूएस डॉलर्स की बात करें तो अराउंड 1.1 मिलियन डॉलर्स के आसपास इसकी मतलब ये है अमाउंट है नोबेल प्राइज़ का। अगर हम बात करें प्राइज़ कितने इंडिविजुअल्स के बीच शेयर हो सकता है, तो 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों के बीच शेयर हो सकता है, 3 याद रखना, इंपॉर्टेंट है। द प्राइज़ कैन बी शेयर्ड बाई अप टू 3 इंडिविजुअल्स। अगर हम पीस प्राइज़ की बात करें तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, नहीं है। 5 प्राइजेज़ ऐसे हैं, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजियोलॉजी मेडिकल साइंसेज में हो, लिटरेचर में हो या फिर इकोनॉमिक्स में हो, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को दिया जाएगा। बट अगर हम पीस प्राइज़ की बात करें तो वो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैन नॉट बी अवॉर्डेड पोस्टमसली, मतलब कि अगर किसी इंसान की डेथ हो गई उसके बाद उसको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। बट हाँ देखो, मान लो अगर किसी को नॉमिनेट किया गया
और अगर बोला गया कि इसको नोबेल प्राइज़ मिलेगा, उसके बाद अगर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, नॉमिनेट होने के बाद अगर डेथ हो गई, उसको बोला गया है कि इसको प्राइज़ मिलेगा, यस, उसके बाद फिर उसको प्राइज़ मिल सकता है। बट हाँ, किसी के डेथ के बाद उसको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ कौन है जिसको यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ मिला है? यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरेट इज़ मलाला यूसुफजई। किस एज में इनको मिला था नोबेल प्राइज़? इन, यहाँ पे इन होगा, 2014 एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। 17 ईयर्स की एज में नोबेल प्राइज़ मिला था ये मलाला यूसुफजई को, एंड शी बिकेम द यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरेट। कब? 2014 में। अगर आपको पूछा जाए ओल्डेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट हैं जॉन बी गुडएनफ। इनको किस एज में मिला था? एट द एज ऑफ 97। कब मिला था? 2019। किस फील्ड में? तो केमिस्ट्री में, ठीक है। यंगेस्ट भी मैंने आपको बता दिया, ओल्डेस्ट भी आपको याद रखना है। मैरी क्यूरी इज़ द ओनली वुमेन हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस। मैरी क्यूरी को 2 बार मिला है नोबेल प्राइज़, एंड शी इज़ द ओनली वुमेन टू बिकम सच वुमेन, ठीक है। कब कब मिला था? 1903 में इन फिजिक्स एंड 1911 में इन केमिस्ट्री। मैरी क्यूरी इज़ द ओनली वुमेन जिसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इनको फिजिक्स में मिला है इन 1903, सेकेंड इज़ केमिस्ट्री में मिला है इन 1911। अब देखो प्राइज़ सेरेमनी कहाँ पे होती है? तो स्टॉकहोम में होती है। स्टॉकहोम इज़ द कैपिटल ऑफ स्वीडन। हर साल दिसंबर, आपको पता होगा दिसंबर 10 नोबेल डे होता है। दिसंबर 10 हर बार यहाँ पे सेरेमनी होती है, उसी दिन इनको अवार्ड दिया जाता है। बट एक अवार्ड जो स्टॉकहोम या फिर स्वीडन में नहीं दिया जाता है, वो कौन सा है? तो वो है नोबेल पीस प्राइज़। इंपॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज़ स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। ये कहाँ पे दिया जाता है? ये दिया जाता है ओस्लो, कैपिटल ऑफ नॉर्वे। उसी दिन दिया जाता है जिस दिन बाकी सारे नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ भी उसी दिन दिया जाता है, बट जो स्टॉकहोम में है वहाँ पे 5 प्राइजेस दिए जाते हैं। जो 6th वाला है दैट इज़ पीस प्राइज़, ये कहाँ पे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नॉर्वे में। इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है। एक एक पॉइंट, जितने भी मैंने आपको यहाँ से पॉइंट बताए ना, हर एक से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही लाई है। आपको पता है हमारी क्लास में यही होता है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वही प्रोवाइड करते हैं, और कम से कम समय में ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, क्लास को नहीं खींचते हैं। अगर बाकी चैनल पे आप देखोगे इसी क्लास को कम से कम वो आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे की खींचेंगे, बट वही चीज़ आप यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स में पढ़ोगे। क्लास को लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर इतना सा आप कर लो। अब नोबेल प्राइज़ जो लॉरेट्स होते हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, कौन सेलेक्ट करता है कि किसको किसको मिलेगा नोबेल प्राइज़? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की या फिर इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स में किसको मिलेगा, फिजिक्स में किसको मिलेगा, केमिस्ट्री में किसको मिलेगा, तो कौन इनको सेलेक्ट करता है? इनको सेलेक्ट करती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। कौन इनको सेलेक्ट करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अगर हम बात करें फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में किसको मिलेगा नोबेल प्राइज़? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्वीडिश एकेडमी किसको करती है? लिटरेचर में किसको अवार्ड मिलेगा, तो कौन सेलेक्ट करेगा वहाँ पे लॉरेट्स को? स्वीडिश एकेडमी। अगर हम बात करें पीस प्राइज़ किसको मिलेगा, तो कमिटी ऑफ 5 पर्सन इलेक्टेड बाय नॉर्वेजियन प्रेसिडेंट, ठीक है। और पीस प्राइज़ मिलता कहाँ पे है? तो ये नॉर्वे में ही मिलता है। बाकी जो 5 प्राइजेस हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? स्टॉकहोम, कैपिटल ऑफ स्वीडन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो अब देखो इंडिया के नोबेल प्राइजेस इंपॉर्टेंट, किस किस को मिला है, कब मिला है, किस फील्ड में मिला है, सारे हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक इंडिया के कितने लॉरेट्स को मिला है नोबेल प्राइज़? 9। किस किस को मिला है? सबसे पहले आपको पता होगा सबसे फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़ कौन था? तो ही वाज डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? लिटरेचर में मिला था। कब मिला था? 1913, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज़। सेकंड वन इज़ सीवी रमन। किस में मिला था? फील्ड क्या था या फिर कैटेगरी क्या थी? तो इन फिजिक्स। रमन इफेक्ट आप सब ने पढ़ा होगा। किससे डील करता है रमन इफेक्ट? ज़रा बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कब मिला था? 1930। अगर हम बात करें हरगोविंद खुराना, इनको मिला था, कैटेगरी क्या थी? मेडिसिन। ईयर क्या था? 1968। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़ कौन थी? मदर टेरेसा। किस में मिला था? पीस, नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला था। कब? 1979। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फील्ड क्या है या फिर कैटेगरी क्या है? किस में मिला था नोबेल प्राइज़? इन फिजिक्स। कब? 1983। उसके बाद अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स। क्या ये अमर्त्य सेन ने किसी के साथ शेयर किया था क्या? क्या कोई पाकिस्तान का था या फिर कोई और था? क्या किसी के साथ शेयर किया था इन्होंने अपना नोबेल प्राइज़? येस और नो बताओ कमेंट सेक्शन में, येस और नो। कब मिला था? 1998। नेक्स्ट इज वेंकट रमन रामाकृष्णन, ठीक है। इनको कब मिला था? 2009। अगर हम बात करें कैलाश सत्यार्थी, इनको पीस प्राइज़ मिला था 2014। एंड जो हमारे लास्ट वाले नोबेल प्राइज़ लॉरेट हैं वो है अभिजीत बनर्जी। ये लेटेस्ट है, इनको 2019 में मिला था इन इकोनॉमिक्स। तो टोटल कितने हैं? 9। किस किस को मिला है, किस फील्ड में मिला है, कब मिला है, मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लाई है। 9 है। इंपॉर्टेंट तरीके से देखो, एक टेबल फॉर्मेट में लाया हुआ है, आराम से आप याद कर सकते हो। नाउ आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्या है?
करंट अफेयर्स 2024, नोबेल प्राइज़ 2024 किस किसने जीता है, किस फील्ड में जीता है, किस चीज़ के लिए जीता है, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, कौन कौन विनर है 2024 का। एक तो है विक्टर एम्ब्रोस, ही इज़ फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट वन इज़ गैरी रूकुन। कौन कौन है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकुन इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। किस चीज़ के लिए इन्होंने विन किया है, तो डिस्कवरी ऑफ mRNA या फिर माइक्रो RNA। नेक्स्ट इज़ फिजिक्स में किस किसने जीता है, जॉन जे हॉपफील्ड, जॉफ्री ई हिंटन। ठीक है, दो हैं इसमें, दो हैं, यहाँ भी दो ने जीता है, यहाँ भी दो ने जीता है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए उन्हें जीता है। वैसे वनडे एग्जाम्स में ये तो नहीं पूछा जाता है किस चीज़ के लिए जीता है, बट हाँ किसको मिला है, किस फील्ड में मिला है, यही पूछते हैं जनरली। तो मैंने आपको बता दिया फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में किसने जीता है, विक्टर एम्ब्रियोस। देखो एम्ब्रियो आप सबने पढ़ा है ना, बायो में आता है या फिर मेडिसिन में आता है। तो वैसे करके आप कुछ ट्रिक लगा सकते हो कि एम्ब्रियो किससे डील करता है, जनरली बायोलॉजी से डील करता है या फिर फिजियोलॉजी से डील करता है, तो यहाँ पे आएगा विक्टर एम्ब्रियोस, यहाँ पे आ गया। गैरी रूकुन, फिर यहाँ पे कोई ट्रिक बना के आप फिर से मतलब एसोसिएट कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रिक से लाऊं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो फिर ट्रिक्स पे लाऊंगा, बट फिलहाल अभी ऐसे ही याद कर लो आप। जॉन जे हॉपफील्ड, जॉफ्री ई हिंटन, इनको किस में मिला है, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में किस किस को मिला है, तो 3 को मिला है, नाम आपने याद रखने हैं, डेविड बेकर, डेमिस हेसेबिस, जॉन एम जंपर। वैसे सिंपल से नाम है, उतने डिफिकल्ट नेम नहीं है, तो आपको याद हो जाएंगे। केमिस्ट्री में किस किस को मिले हैं, डेविड बेकर, DBDH ने जंप किया, कुछ भी कर लो, कोई भी ट्रिक बना लो। डेविड बेकर, डेमिस हेसेबिस एंड जॉन एम जंपर, किस में मिला है इनको, केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बात करें हम पीस की। पीस में किस किस को मिला है, तो पीस में मिला है, ये एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, निहॉन हिंदाई को। सर्वाइवर ऑफ जो हिरोशिमा नागासाकी अटैक थे उनको मिला था ये। किस किस को मिला था पीस में, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है निहॉन हिंदाया को। देखो ये वैसे ही जापानीज़ सा नाम लग रहा है, तो पीस में इतना अगर आप याद रखोगे किसी जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, आप आराम से वहाँ पे टिक कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि देखो आप नाम से ही पता चल रहा है कि ये जापानीज़ नेम है। इकोनॉमिक्स में किस किस को मिला था, डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। किस किस को मिला है इकोनॉमिक्स में, 3 लोगों को मिला है, डैरन और एसमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है काफ़ी एज से चल रही है, वैसे कोई ट्रिक मार रहे हो आप। लिटरेचर में किसको मिला है, तो ये हैं साउथ कोरिया के लॉरेट, जिनको मिला है हैन कांग। क्या है इनका नाम, लिटरेचर में किस किस को मिला है, हैन कांग। देखो फिर से देखते हैं हम, फिजिक्स में किस किस को मिला है, तो फिजिक्स में मिला है, फिजिक्स से पहले फिजियोलॉजी में एंड मेडिसिन में किस किस को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूकुन। फिजिक्स में किस किस को मिला है, जॉन जे हॉपफील्ड, जॉफ्री ई हिंटन। ठीक है, 2 को फिजियोलॉजी में भी 2 को मिला है, फिजिक्स में भी 2 को मिला है। केमिस्ट्री में 3 को मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हेसेबिस एंड जॉन एम जंपर। उसके बाद अगर हम बात करें पीस में, जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन निहॉन हिंडाई को। इसके बाद इकोनॉमिक्स में भी 3 लोगों को मिला है, डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। लिटरेचर में किस किस को मिला है, लिटरेचर में एक ही को मिला है, हैन कांग। ये कहाँ से हैं, तो ये हैं फ्रॉम साउथ कोरिया। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। देखो इससे बाहर आपको नहीं जाना है, एक तो आपको ये तो याद करना ही था, बाकी जगहों पे सिर्फ यही बताया होगा, बट मैंने इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऊपर बताई हुई हैं। ये हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब हैं। आई होप आप ये सब भी अच्छे से पढ़ोगे और इससे बाहर फिर आपको नहीं जाना है। इतना पढ़ोगे आप, आपका नोबेल प्राइज़ का जो पूरा बैकग्राउंड है ना, एक बार में ही तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगर आप पढ़ोगे, वैसे आई होप उससे पहले ही आपकी जॉब लग जाए, बट अगर बाद में कोई स्टूडेंट देखेगा तो आपको फिर सिर्फ उसी ईयर का अपडेट करना है। बस ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना, ये आपको बस इतना ही पढ़ना है। ये बैकग्राउंड इज़ मोर देन एनफ फॉर एनी वन डे एग्जाम। वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप सभी लाइक कर दें। ठीक है, अराउंड आज शाम तक 200+ लाइक कर दो इस पर, अगर पसंद आई है। नहीं पसंद आई है तो यू कैन डिसलाइक, कोई मसला नहीं है, बट प्लीज़ डिसलाइक करने के बाद अपना फीडबैक दे देना, आपको वीडियो में कहाँ गलती लगी, क्या चीज़ पसंद नहीं आई, सो दैट हम वो चीज़ इंप्रूव करें। नाउ टू बाई PDF GK ऑफ इंडिया एंड GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो जितने हमने पढ़ा है उसकी PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, प्लस जितना हम पढ़ते जाएंगे ना, साथ साथ आपको PDF मिलती जाएगी उसकी। ऐसा नहीं है कि पूरे GK की हम एक साथ दे दें, वो PDF अभी हमने बनाई नहीं है। जितना हम पढ़ेंगे उतनी ही PDF बनाएंगे, उतनी ही आपको देंगे साथ साथ। अगर आपने बाई करनी है, देखो क्लासेस फ्री हैं, मॉक्स फ्री है, जो भी गाइडेंस चाहिए सब कुछ फ्री है, बट PDF पे छोटा सा प्राइस रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। देखो मैं आपको GK ऑफ इंडिया जितना भी हम पढ़ेंगे, सारा GK ऑफ इंडिया जितना आपके सिलेबस में मेंशन होता है वो सब, प्लस GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टोटल प्राइस रहेगा ओनली 249।
ठीक है। जितना हमने पढ़ा है वो सारी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे एमसीक्यूज़ हों या फिर जितना ये हमारी पीडीएफ, जितनी भी हमारी पीडीएफ होंगी, मतलब कि इसका कहने का मतलब है जो भी हम पढ़ेंगे वो सारी पीडीएफ ओनली इन ₹249। जिसको भी लेनी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको स्कैनर दे देंगे, वहाँ पे आप स्कैन करके पे कर दें, आपको पीडीएफ साथ साथ मिलती रहेंगी। जो हमने पढ़ा है वो तो मिल जाएंगे, बट जो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे वो आपको साथ साथ पीडीएफ मिलेगी, सो दैट आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। एक ही बार में मैंने आपको क्लियर कर दिया कहाँ पे मिलेगी पीडीएफ। आप प्लीज़ आप परेशान मत करना कहाँ मिलेगी सर, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मैंने आपको बता दिया। नाउ मॉक हमारा होगा संडे को, तब तक टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।